नमस्कार साथियों, अगर आप भी कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 की तैयारी तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आ चुका हूं। आज की क्लास में 40 मोस्ट प्रश्नों का लाइव टेस्ट होने वाला है। जीके, हिंदी, विज्ञान और इंग्लिश की क्लासें होगी। 79वीं क्लास है और आपको बता दूं यहाँ पर आपको 40 में से कम 25 प्लस करने हैं। ठीक है, टारगेट सेट करके चलो तभी सिलेक्शन होगा। हमारा पहला सवाल है कि राजस्थान को राजपूताना नाम किसने दिया था? ए ऑप्शन है जॉर्ज थॉमस ने, बी ऑप्शन है कर्नल टोड ने, सी ऑप्शन है लॉर्ड वेलेस्ली ने या फिर मेटकॉफ ने, जिसे हम चार्ल्स मेटकॉफ कहते हैं। सभी को पता ही होगा बेसिकली राजपूताना ये नाम दिया गया था 1800 ईस्वी को। ठीक है, कब दिया था? 1800 ईस्वी। और किस पुस्तक में दिया गया था? जल्दी से कमेंट करिए, यहाँ पर जल्दी से कमेंट करिए। जॉर्ज थॉमस ने दिया था, ए ऑप्शन सभी का करेक्ट आंसर आ रहा है। और कर्नल टोड ने राजस्थान दिया था। ठीक है, राजस्थान या राजस्थान। ठीक है, एकदम करेक्ट आंसर है आपका ए ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, दूसरा प्रश्न है कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व बनाया गया था? ए ऑप्शन है शेरगढ़, बी ऑप्शन है सज्जनगढ़, सी ऑप्शन है कुंभलगढ़, डी ऑप्शन आपका है रामगढ़ विस्तारी। आपको पता ही होगा अभी 5वां भी बन चुका है, जिसके अंतर्गत हम किसे कहते हैं टाइगर रिजर्व। जल्दी से कमेंट करो। टाइगर रिजर्व 5वां है धौलपुर वाला। ठीक है, करौली धौलपुर, धौलपुर करौली कर दो, करौली धौलपुर कर दो। और आपको पता ही होगा बेसिकली कि यहाँ पर जो अपना चौथा था वो कौन सा है? कमेंट करिए, कमेंट करिए, देखते हैं। सभी के आंसर आने चाहिए, सभी के आंसर। रामगढ़ एकदम सही आंसर है, चौथा ऑप्शन है आपका। इसका थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। ठीक है, कि यहाँ पर बूंदी जिले में स्थित है। जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इसको यहाँ पर विस्तारी वन्यजीव अभ्यारण्य को क्या करता है? टाइगर रिजर्व में बदलता है। 1982 को रामगढ़ विस्तारी वन्यजीव अभ्यारण्य बना था और 252 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। यह रणथंभौर रिजर्व के बफर जोन में आता है। तो ने यहाँ पर आप थोड़ा सा देख सकते हो कि रणथंभौर टाइगर रिजर्व पहला है, दूसरा आपका मुकुंदरा हिल्स है, तीसरा सरिस्का, चौथा रामगढ़ और अभी 5वां था। ठीक है, नेक्स्ट आपकी बात करें, बढार का भोजन किस अवसर पर रखा जाता है? ए ऑप्शन है विवाह पर, बी ऑप्शन है मृत्यु भोज पर, बच्चे के जन्म पर या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको पता ही होगा बढार और बैरोटी। ठीक है, एक होती है बैरोटी, एक होती है बढार। बढार बेसिकली विवाह पर दिया जाता है। आपको पता ही होगा कि ये यहाँ पर किस वर पक्ष के द्वारा दिया जाता है, जो विवाह के बाद दिया जाता है। ठीक है, और विवाह से संबंधित है। नेक्स्ट है बात करें अगर हम कि यहाँ पर चौथा सवाल क्या कह रहे हैं, राजस्थान का कौन सा शहर बेल बूटों की छपाई की पारंपरिक कला के लिए जाना जाता है? यहाँ पर बेल बूटे देख सकते हो, ये हाथी का चित्रांकन है। ए ऑप्शन है बगरू, बी ऑप्शन है सांगानेर, सी ऑप्शन है बाड़मेर, डी ऑप्शन है आपका चित्तौड़गढ़। देखते हैं किसका आंसर आता है। और बेल बूटों की छपाई बेसिकली जयपुर की प्रसिद्ध है और जयपुर में भी आपको पता ही होगा बगरू। एकदम एक ऑप्शन आपका करेक्ट है, स्टार लगा दो, मोस्ट है यहाँ पर छपाई के लिए पूछा जाता है। यहाँ पर 5वां सवाल है कि सीसा और जस्ता उत्पादन में राजस्थान का भारत में स्थान कौन सा है? बेसिकली सीसा और जस्ता एक साथ निकलता है और आपको पता ही होगा सीसा जस्ता जहां निकलता है वहां पर चांदी की खान होती है। ए ऑप्शन है दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, पहला स्थान, 5वां। यहाँ पर सीसा जस्ता आपको दिख रहा होगा। और बेसिकली मैं बता दूं कि इसमें एकाधिकार प्राप्त है राजस्थान को। ठीक है, एकाधिकार यानी इसके अलावा और कोई उत्पादन ज्यादा नहीं करता, यानी कि 90%, 90 प्लस यहाँ पर क्या होता है भारत का राजस्थान करता है, पहला स्थान है। 90 प्लस तो 10% में आप देख ही सकते हो, 90 तो पहला स्थान अपने आप आ जाएगा। नेक्स्ट बात करें कि गंजीफा, गंजीफा कहते हैं चार धर और नार छरी किसके प्रकार है? क्या ये परिधान कपड़ों के प्रकार है, खेल के प्रकार है, लोक नाट्य या फिर वाद्य यंत्र के प्रकार है? तो आपने इसे वाद्य यंत्र तो कभी सुने नहीं होंगे या सुने हैं? जल्दी से कमेंट करो। ये बेसिकली खेल से संबंधित है। एकदम दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है, गंजीफा, गंजीफा चार धर और नार छरी। ठीक है, 7वां क्या कह रहा है, वह शासक जो 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की सहायता हेतु सेना लेकर राज्य से बाहर गया था। जयपुर का यहाँ पर रियासत, जोधपुर रियासत, उदयपुर रियासत, बीकानेर। देखते हैं किसका आंसर आता है। और आपको बता दूं उनका नाम था सरदार सिंह। ठीक है, सरदार सिंह थे उनके नाम। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा शिवनाथ सिंह ने दिया था। किसने दिया था? शिवनाथ सिंह ने, और शिवनाथ ने दिया था बेसिकली। और यहाँ पर जब दिल्ली जा रहे थे तब यहाँ पर दिया था। और बीकानेर के सरदार सिंह एकदम करेक्ट आंसर है, जिन्होंने क्या किया था यहाँ पर राजस्थान से बाहर हरियाणा साइड, कहाँ पे, हिसार हरियाणा है, वहां तक जाकर यहाँ पर अंग्रेजों की सहायता की थी।
नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है देख तो एक बार जल्दी से कमेंट करो कि राजस्थान में कौन से क्षेत्र में गुलाबी गणगौर चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। ए ऑप्शन है जयपुर में, बी ऑप्शन है उदयपुर में, सी ऑप्शन है पुष्कर, डी ऑप्शन आपका नाथ द्वारा। देखते हैं किसका आंसर आता है। यहाँ पर गुलाबी गणगौर सभी को पता ही होगा कि गुलाबी नगरी हम जयपुर को कहते हैं, गुलाबी नगरी तो हम जयपुर को कहते हैं, लेकिन गुलाबी गणगौर मनाई जाती है नाथ द्वारा राजसमंद। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। आपको पता ही होगा तीर्थों का यहाँ पर तीर्थराज भी कहते हैं इसको, ठीक है। उदयपुर के 3 नाम इंपॉर्टेंट है, एक तो व्हाइट सिटी कहते हैं, एक आपको जिलों की नगरी याद करना है, पूर्व का वेनिस, ठीक है, और पूर्व का पेरिस जयपुर को कहते हैं। नेक्स्ट डी ऑप्शन कर दो एक बार, ठीक है। नेक्स्ट आपका नवा सवाल, डूंगरपुर के निकट जो 9 लखा बावड़ी है किसने बनवाई। यहाँ पर आप देख सकते हो इमेज, यहाँ पर जो उतरने के लिए सीढ़ियां यहाँ पर बनी हुई है, नाथावती ने बनाई, प्रेमल देवी ने बनाई, रामरस दे ने या फिर किशोरी देवी ने। आपको पता ही होगा बेसिकली डूंगरपुर में एक यहाँ पर रानी है जिन्होंने 9 लखा बावड़ी बनाई। देखो 9 लखा से आपको एक मैंने PDF दे रखी है या फिर फोटो दे रखा है, जल्दी से बताओ। यहाँ पर टेलीग्राम पर दे रखा है और पूरे के पूरे आपको 10 से 11 यहाँ पर आपको मिलेंगे। 9 लखा बावड़ी, 9 लखा तालाब, 9 लखा मंदिर, 9 लखा बुर्ज, ठीक है, हर चीज दे रखी है, वो आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर लो। और यहाँ पर बात करें प्रेमल देवी, सभी बता रहे हैं काफी लोग, एकदम सही है, दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट की ओर चले हम कि यहाँ पर राजस्थान में जो यहाँ पर मौलाना अबुल कलाम आजाद अरबी भाषा शोध संस्थान कहाँ स्थित है। बीकानेर में, टोंक में, कोटा में या फिर भरतपुर में। स्टार लगा दो, मोस्ट है। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दो, क्योंकि यहाँ पर काफी मेहनत लगती है आपके लिए PPT बनाने के लिए। और क्लास एकदम 1 नंबर क्लास है हमारी, सुबह 7 बजे आती है, डेली सुबह 7 बजे। तो यहाँ पर ध्यान से आपको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दो, जिससे आपको हर नोटिफिकेशन मिलता रहे। टेलीग्राम पर भेज देता हूँ, वहीं से आप देख सकते हो क्लिक करके। और मौलाना टोंक है बेसिकली, जिसको हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ये नहीं है टोंक। टोंक में आपको पता ही होगा बेसिकली मुस्लिम जनजाति जो यहाँ पर मुस्लिम बाहुल्य है। और यहाँ पर बात करें टोंक है नवाबों की नगरी कहलाती है। उर्दू यहाँ पर भाषा बोली जाती है, इसीलिए अरबी फारसी भाषा भी है। 11वां क्या कह रहे हैं, राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां राजकीय विद्यालयों में 9 बैग डे लागू किया गया था। अब नहीं है, ठीक है, अब 3 घंटे ही है बेसिकली, गुरुवार को, शुक्रवार को, शनिवार या फिर मंगलवार। तो आपको पता ही होगा 9 बैग डे बेसिकली शनिवार को होता था। और यहाँ पर अब तो हाफ डे के बाद 2-3 घंटे लगा देते हैं। और मेरे हिसाब से बैग तो लेके आते ही हैं, तो बाद में 9 बैग डे का कुछ मतलब नहीं रहा। निम्न में से कौन से युग में जो जिले हैं एक भी नदी प्रवाहित नहीं होती है, किन किन जिलों में। बीकानेर चूरू, बीकानेर हनुमानगढ़, नागौर चूरू नागौर या फिर आपका जैसलमेर बाड़मेर। देखो काफी लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर जैसलमेर बाड़मेर को कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये रेगिस्तान में स्थित है। क्या है, रेगिस्तान में स्थित है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा रेत ही रेत है, ये थोड़ा कम रेत है और ये थोड़ा सा यहाँ पर हरियाली वाला, ये हरियाली, और ये तो काफी सघन वन है और काफी वर्षा होती है। तो आपको पता ही होगा बेसिकली इसको हम कैसे डिवाइड करते हैं, जैसे कि 100 सेंटीमीटर वर्षा से 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर वर्षा से 60 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आपका 60 से 40 सेंटीमीटर वर्षा, 40 से 20 सेंटीमीटर वर्षा, 20 से कम, ठीक है। तो आपको पता ही होगा बेसिकली। अब हम क्या सोचते हैं कि ये रेगिस्तान है तो यहाँ पर नदियां नहीं होगी, तो आपका राइट आंसर नहीं होगा। फिर हमें करना है बीकानेर चूरू, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 ऐसे जिले हैं, ना तो इससे कोई नदी बहती है, ना आपके बीकानेर से कोई नदी बहती है, ठीक है, दोनों के दोनों ऐसे ही है। और ज्यादा आंसर आपका कौन सा करेक्ट होगा वो कमेंट करो, चूरू ज्यादातर कमेंट होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। पटुओं की हवेली का निर्माण करवाया था किसने, सालिम सिंह ने, जोरावर सिंह या फिर जोरावर मल ने, नथमल ने, गुमान चंद। तो आपको यहाँ पर हवेली दिख रही होगी, और इसका निर्माण करवाया था किसने, जल्दी से कमेंट करिए। गुमान चंद ने बनवाई थी पटुओं की हवेली। और जैसलमेर में स्थित है, जैसलमेर को क्या कहते हैं, यहाँ पर हवेलियों का शहर जैसलमेर। सोनारगढ़ भी जैसलमेर में है। जयपुर शहर का वास्तुकार एवं नगर नियोजक कौन था, विद्याधर भट्टाचार्य, जीवा शाह, दीपक या फिर मंडन मिश्र। देखते हैं किसका आंसर आता है। और आपको पता ही होगा बेसिकली जो जयपुर है इसमें काफी चीजें हैं। ये आपका मान जो यहाँ पर मान सिंह जो
द्वारा बनाई गई एक 5 मंजिला महल है और जो चारों ओर है मान सागर झील है। और यहाँ पर बात करें अगर हम, ये है विद्याधर भट्टाचार्य जिन्होंने वास्तुकार थे किसके, जयपुर के। ठीक है, नेक्स्ट की ओर चले। 15वां सवाल है, निम्न में से कौन सी संस्था राजस्थान में औद्योगिक विकास को गति देने वाली शीर्ष संस्थान है। नाबार्ड है, राजस्थान विद्युत निगम, रिको, रासिको। मैं क्या कहता हूँ 4 से 5 सवाल आपको कल की क्लास मिलेंगे, 35 नए सवाल मिलेंगे। ठीक है, तो आपका राइट आंसर रिको था कल भी, आज भी आपका तीसरा ऑप्शन जल्दी से कर दो। यहाँ पर गरदड़ा वृहत पेयजल परियोजना राजस्थान के निम्न में से किस जिले से संबंधित है। बूंदी से, बारां से, कोटा से, झालावाड़। और आपको बता दूं लास्ट में आपको 5000 प्रश्नों की ई बुक की ट्रिक दी जाएगी और आपको बताइए कि रामबाण साबित होने वाली है। ठीक है, रामबाण साबित होने वाली है, कोई पैसा चार्ज नहीं करना है, आपको फ्री में दी जाएगी। सिर्फ आपको क्या करना है, 10 वीडियो देखने हैं। जैसे ही 10 वीडियो देखोगे आपको एक ग्रीन टिक मिलेगा। ग्रीन टिक मिलते ही आपको कमेंट करना है मैंने 10 वीडियो देख ली, मुझे लिंक दो। आपको एक लिंक सेंड की जाएगी, कोई व्हाट्सअप नंबर सेंड नहीं करना है। और गरदड़ा बात करें तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करो, गरदड़ा बूंदी, एकदम एक ऑप्शन आपका करेक्ट है। यहाँ पर मेवाड़ राज्य घराने के अंत्येष्टि स्थल का नाम बताओ। महासतिया, गेटोर, कागा, बाग। तो आपको पता ही होगा बेसिकली कि यहाँ पर जो महासतिया हैं ये आपकी मेवाड़ की हो जाएगी, ये आपके कछवा वंश की हो जाएगी, गेटोर की छतिया। और बात करें कागा और बड़ा बाग जैसलमेर की। नेक्स्ट की बात करें अगर हम, पर्यटन की दृष्टि से महल एवं फंवारों के लिए प्रसिद्ध नगर कौन सा है। जयपुर है, भरतपुर है, डीग है या फिर अलवर है। फंवारों की दृष्टि से और पर्यटन की दृष्टि से, ठीक है, महल एवं फंवारे। तो आपको पता है पर्यटन सबसे ज्यादा जयपुर में आते हैं। और बात करें अगर हम कि जो जयपुर है वहां पर तो आते ही हैं, लेकिन अगर ये महलों और फंवारों को अर्थ होगा कि आपके कौन सा होगा, जल महल, क्योंकि फंवारों द्वारा जल महल में ही तो किया जाएगा। ये है डीग, आपका तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट की ओर चले हम कि मोर बांधिया, पैरावना, ताड़ना नामक 3 प्रकार के विवाह किस जनजाति में प्रचलित है। भीलों में, सहरियाओं में, ग्रासियाओं में, मीणाओं में। स्टार लगा दो। और आपको बताइएगा मोर बांधिया, पैरावना और ताड़ना, ये तीनों के तीनों सभी संबंधित किससे संबंधित है, ग्रासिया जनजाति से। ग्रासियाओं के आपके वालर है, नृत्य, दूसरा है मादल है, तीसरा है लूर है, कूद है, जवारा है, मोरिया है और गोर है। और डी नहीं है, तीसरा ऑप्शन आपका सही होना चाहिए। नेक्स्ट की बात करें अगर हम, 20वां क्या करें, किस नदी का जल जयसमंद झील द्वारा उपयोग में लाया जाता है। गोमती नदी बेसिकली, बनास नदी, चंबल नदी और सोम नदी। तो आपको यहाँ पर एक इमेज दिख रही होगी पूरे राजस्थान का। तो यहाँ पर एक नदी है वो है चंबल और ऐसे बहती हुई ये निकल जाती है। ठीक है, और बात करें बनास आपकी निकलती है राजसमंद से यहाँ से होते हुए ये आपके ऐसे बहती हुई ये निकल जाती है। ठीक है, तो आपको पता ही होगा ये हो जाएगी बनास। और एक नदी है जयसमंद झील, जो कि जयसमंद कहाँ पे है, सलूम्बर में ये है। और ऐसे नदी आती है जयसमंद झील और यहाँ पर बह जाती है, रुक जाती है, ये जयसमंद झील बन जाती है। गोमती नदी के पानी को रोककर निर्माण किया था जय सिंह जी ने। एकदम करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, गोमती नदी। नेक्स्ट आपका यहाँ पर 21वां है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, नहीं कौन सा है, चार चौमा मंदिर चूरू में, काला गोरा भैरव सवाई माधोपुर में, बीजासन माता बूंदी में, धनो माता भीलवाड़ा में। ये आपका सही है, नहीं पूछ रहा है। बीजासन माता बूंदी में है, एकदम सही है। काला भैरव सवाई माधोपुर में है, लेकिन चार चौमा चूरू में नहीं है। ठीक है, क्या ये जयपुर में स्थित है या कहाँ पे, जल्दी से कमेंट करो। बालाथल किस जिले में स्थित है, राजसमंद जिले में, उदयपुर जिले में, बाड़मेर में या फिर जयपुर में। स्टार लगा दो। बालाथल सभ्यता है बेसिकली, और बेसिकली ये कहाँ पे है, उदयपुर में है। और आपको पता ही होगा कि बेसिकली ये उदयपुर आपका राइट आंसर भी हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षर जनसंख्या किन जिलों में पाई जाती है। पहला ऑप्शन आपका जयपुर, अलवर, जोधपुर, जयपुर, कोटा, जोधपुर, जयपुर, झुंझुनू, कोटा, जयपुर, बीकानेर। तो आपको पता होगा बेसिकली 4 नाम आपको इंपोर्टेंट याद रखने हैं सबसे शिक्षा के मामले में। पहला आपका हो जाएगा शिक्षा नगरी कोटा,
दूसरे नंबर पे आपका राजधानी जयपुर, तीसरे नंबर पे आपका हो जाएगा सीकर, चौथे नंबर पर हो जाएगा झुंझुनू। तो यहाँ पर ज्यादातर 4 ऑप्शन ही आपको याद रखने हैं, तो इनमें से तीनों के तीनों ये शामिल हो रहे हैं, तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। और झुंझुनू की जगह सीकर, दो सीकर की जगह झुंझुनू, एक ही बात है। किस शहर को ग्रेनाइट का शहर कहते हैं? नागौर को, झालावाड़ को, जालौर को, अजमेर को? ग्रेनाइट का शहर सभी को पता ही होगा, बेसिकली जालौर को कहते हैं, अब्रक तो नहीं कहते, ठीक है। ग्रेनाइट किसे कहते हैं जल्दी से कमेंट करो, ग्रेनाइट क्या होता है। नेक्स्ट आपका है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, शाहजहां या फिर गयासुद्दीन खिलजी द्वारा? तो आपको पता ही होगा बेसिकली कि जो इल्तुतमिश थे इन्होंने यहाँ पर किया था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। और यहाँ पर बात करें इल्तुतमिश की एक पुत्री थी, उसका नाम बताओ। और यहाँ पर अमीर रासो ग्रंथ की रचना की थी, याद होगा, अमीर मदमर्दन, ठीक है। अमीर मदमर्दन है जिसमें इल्तुतमिश और भूताड़ा के युद्ध का वर्णन है। निम्न में से कौन सा प्राचीन अंचल वर्तमान जिले में सम्मिलित नहीं है? यानी कि कौन सा जो यहाँ पर ये है आपके प्रदेश, जिसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पर सभ्यता काल के प्रदेश कहते हैं, और आज के जिले कौन सा सम्मिलित नहीं है? सीवी जनपद, चित्तौड़गढ़, जांगल प्रदेश, बीकानेर, सपादलक, सीकर, झुंझुनू, अरबुदा, सिरोही? तो आपको पता ही होगा बेसिकली कि आपका सपादलक नहीं है, आपका गलत है, ठीक है, तीसरा गलत है, सी हो जाएगा गलत आंसर, बाकी सब मिल रहे हैं। कौन सा हवाई अड्डा भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण द्वारा संचालित नहीं है? डबोक हवाई अड्डा, किशनगढ़ हवाई अड्डा, जोधपुर या फिर जयपुर? तो यहाँ पर बात करें कि जो जोधपुर हवाई अड्डा है ये जो रातानाडा वाला सेना के अधीन आता है और आपके इससे संबंधित नहीं है भारतीय विमान हवाई अड्डा प्राधिकरण के। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का प्रथम चांसलर कौन था? महाराजा भीम सिंह, करणी सिंह, गज सिंह, गंगा सिंह? आपको पता ही होगा बेसिकली जो गंगा सिंह जी थे वो थे आपके चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के प्रथम चांसलर। 29वां है। चित्रकार अली रजा, हामिद, रुकनुद्दीन और रामलाल किस चित्र शैली से संबंधित है? बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, बूंदी? और आपको याद होगा रुकनुद्दीन, बीकानेर में रुकनुद्दीन, बीकानेर में रुकनुद्दीन, एकदम एक ऑप्शन आपका करेक्ट है। ऐसे ही आपको राइमिंग से याद होगा। राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर, प्रथम हमेशा आपको पता ही होगा, याद रखना है, हमेशा पूछा जाता है। महाराजा संग्राम सिंह, यशवंत सिंह नाहर, पूनम चंद बिश्नोई, नारायण सिंह मसूदा? देखते हैं, स्टार लगा दो। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया काफी लोगों ने। देखो आज की क्लास में अगर 100 लाइक हो गए ना तो मैं करंट की क्लास कल ही अपलोड कर दूंगा। बस पीपीटी बन चुकी है, अपलोड करना बाकी है, रिकॉर्ड करके अच्छे से समझा के एक्सप्लेन करके। तो आपको यहाँ पर इस क्लास का टारगेट देता हूँ 100 लाइक। देखते हैं कौन करवा पाएगा। मैं हाइड नहीं करूंगा इसको, ठीक है, लाइक को हाइड नहीं करूंगा। और आपको शेयर करना है, 5 दोस्तों को शेयर कर दो। ई बुक मिलेगी यहाँ पर 5000 प्रश्नों की। तो बात करें 30वां, वो है आपके कौन है, जल्दी से कमेंट करो। महाराव संग्राम सिंह, प्रथम प्रोटेम स्पीकर। अविका कवच योजना का संबंध किस पशु से है? बकरी, भेड़, गाय और घोड़ा? तो अविका कवच है बेसिकली भेड़ से। भेड़ की उन्नत जो नस्ल तैयार की जा रही है। द्वितीय शाका के समय चित्तौड़ पर किसने आक्रमण किया? फिरोज शाह तुगलक, अकबर, बहादुर शाह, अलाउद्दीन खिलजी? तो आपको पता ही होगा बेसिकली बहादुर शाह ने आक्रमण किया था। पहला जब हुआ था 1301 को, दूसरा हुआ था 1534 को, तीसरा हुआ था 1568 को। एग्जैक्ट अगर डेट देखे तो ये आ जाएगी। और बहादुर साहब को पता ही होगा दूसरे शाके में हमला किसने किया था? बहादुर शाह ने। तीसरे में अकबर आ गया था। बेवाण कला का संबंधित है काष्ठ कला से, आंगन चित्रण से, प्रस्तुत मूर्ति कला से, मरण कला से? तब तक के लिए पानी पी लेता हूं, जल्दी से कमेंट कर दो।
काष्ठ कला है। और बेवान बेसिकली बस्सी में, चित्तौड़ में बनते हैं। देवयान। राज्य सरकार के मुख्य सचिव नियुक्त कौन करता है? जिलाधीश, उच्च न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल। तो आपको पता होगा बेसिकली राज्यपाल क्या होता है। अनुच्छेद 163 से प्रारंभ होता है कि हर एक राज्य में एक राज्यपाल होगा। तो बेसिकली जो यहाँ पर 63 है, इससे लेकर 167 तक राज्यपाल है। बात करें मुख्यमंत्री, अनुच्छेद बता रहा हूं मैं, ठीक है, 163 अनुच्छेद 167 याद रखना है। इसके बीच बीच में आपके राज्यपाल मिल जाएंगे। मुख्यमंत्री की बात करें, जैसे कि यहाँ पर मुख्यमंत्री का जो यहाँ पर है वो कमेंट करना आपको। यहां पर आपको पता होगा बेसिकली उम्र कितनी होनी चाहिए। दूसरी चीज है आपको, मुख्यमंत्री तो मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? मुख्यमंत्री करेगा। मुख्यमंत्री बेसिकली नीति आयोग है, 1 जनवरी 2015 को उसका सदस्य होता है। ये काफी बार पूछा गया है। पुरातत्वविद नील रत्न बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित किस पुरातत्व स्थल से संबंधित है? कालीबंगा, बेराट, आहड़ और गणेश्वर। तो आपको पता ही होगा बेसिकली कि यहाँ पर किस आहड़ बता रहे हैं काफी लोग, लेकिन आपको बता दूं बेराट से संबंधित है। बेराट। माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, ये सभी आपके यहाँ पर कंप्यूटर की क्लास आ चुकी है, ठीक है, ध्यान से पढ़ना है। का माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, मदरसा और मदरबोर्ड, बेसिकली मदरसा नहीं, मदरबोर्ड, मेमोरी चिप्स, इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट, एक्सप्रेशन कार्ड, केबल, स्विच आदि का कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्या इसे सॉफ्टवेयर कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं, भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बेसिकली ये जितने भी हैं ये सभी के सभी आपके क्या हैं? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ क्या है ये सभी? हार्ड ड्राइव नहीं, हार्डवेयर है, ठीक है। निम्न में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? विंडोज 7, पेज मेकर, नोटपैड और फोटोशॉप। विंडोज 7 बेसिकली एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये किसी प्रकार से एप्लीकेशन नहीं है। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर पर चलता है और अन्य सॉफ्टवेयर चलाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर, ए बी दोनों, उपरोक्त सभी। बेसिकली ये क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाने, यानी कि हार्डवेयर हमारे पास है उसको चलाने और सॉफ्टवेयर चलाने के लिए किस मंच का प्रयोग करेंगे? ऑपरेटिंग सिस्टम का। अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर का नहीं, बाद में इंस्टॉल किए गए एप्स का नहीं, सिर्फ उसका रिबूट या फिर रीस्टार्ट। या फिर जल्दी से कमेंट करो। और बात करें क्रम, जल्दी से कमेंट करिए कि कंप्यूटर पेरिफेरल्स को मोटे तौर पर किन श्रेणियों में विभाजित किया गया है? इनपुट, आउटपुट, उपरोक्त सभी। कंप्यूटर पेरिफेरल्स को मोटे तौर पर किन श्रेणियों में विभाजित किया गया है? वो है आपके उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगवा डिवाइस आउटपुट डिवाइस का एक उदाहरण है स्कैनर, प्लॉटर, टेप और सॉफ्टवेयर। इसका अर्थ है आपका फ्लोटर। फ्लोटर क्या होता है? चित्र निकालता है, ठीक है। बड़े बड़े पोस्टर निकालना हो फ्लोटर के पास जा सकते हो। मिलते हैं कल की क्लास खास होने वाली है, सुबह 7 बजे आएगी। और आपको बता दूं, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और यहाँ पर बात करें कि अपने दोस्तों को शेयर भी कर दो। मिलते हैं कल, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। और प्लॉटर आपको कर देना है, रंगीन चित्र आते हैं, जैसे आपका कार्य पूरा हुआ वो गायब, ठीक है। तो यहाँ पर मिलते हैं कल, जल्दी से 25 मिनट होने दो। और 10 वीडियो देखने के बाद आपको ग्रीन टिक मिलेगा। जैसे ग्रीन टिक मिलेगा कमेंट करना मैंने 10 वीडियो देख ली, मुझे लिंक दो, आपको लिंक सेंड की।